बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल से सियासी बवंडर, विपक्ष का चुनावी एजेंडा सेट। मायावती ओवैसी ऐसे बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल। महिला आरक्षण संसद से पास होने के बाद बीजेपी के कई सांसदों के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यह मान लिया है कि 2024 में जीत पक्की हो गई है। इसी अति उत्साह में बीजेपी के एक सांसद ने कुछ ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर दी है जिससे पार्टी की बनती हुई बाजी अचानक ही बिगड़ गई। ऐसे में इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी सांसद के विवादित टिप्पणी से लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली पर ऐसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जिसे दोहराना भी उचित नहीं होगा। विडंबना यह है कि उनके इस बयान पर संसद में पार्टी के दो सांसद हंसते दिखे, जिसके कारण यह मुद्दा धीरे धीरे सियासी बवंडर का रूप ले चुका है। दरअसल बीजेपी के लिए हिंदुत्व चुनावी ब्रह्मास्त्र के समान है। पार्टी चुनावों के दौरान इसको खूब भूनती है। बात 2024 की करे तो इसमें भी पार्टी राम मंदिर को भूनने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक ही बीजेपी के तरफ से तीखी टिप्पणी का मामला तूल पकड़ लिया है। वैसे भी किसी अल्पसंख्यक नेता के खिलाफ संसद में इतनी तीखी टिप्पणी आज तक नहीं सुनी गई। हालांकि बीजेपी यह तुरंत भांप गई कि यह मुद्दा चुनाव में कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसके कारण बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को तुरंत नोटिस जारी कर दिया, लेकिन उन्हें पार्टी से नहीं निकाला, जिससे मायावती नाराज है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी को आड़े हाथे लेता दिखाई दे रहा है। स्थिति यह है कि जदयू, राजद, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी का विरोध किया। जदयू ने तो तंज कसते हुए कहा कि वाह क्या सीन है। जब एक सांसद गाली दे रहे थे तो भाजपा के दूसरे सांसद मजे ले रहे थे। पार्टी ने कहा कि बिधूड़ी की गाली, सांसदों की हंसी, यही है भाजपा की असली चाल चरित्र और चेहरा। वहीं तेजस्वी यादव ने तो इस मुद्दे पर साफ कहा है कि बीजेपी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वहीं राहुल गांधी बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने के लिए उनके आवास पे पहुंचे। इस तरह इंडिया के लगभग सभी बड़े दलों ने मायावती के सांसद के लिए जोरदार तरीके से बीजेपी को घेरा और पार्टी को बेनकाब करने की कोशिश की जा रही है। देखें तो ऐसे समय में जबकि सनातन धर्म से जुड़े विवाद के कारण बीजेपी हमलावर है, तो अब विपक्ष के पास भी बीजेपी को काउंटर अटैक करने का बड़ा हथियार मिल गया है। वहीं विपक्ष जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि यह मामला इतना जल्दी ठंडा होता नहीं दिख रहा है। देखें तो अचानक ही बीजेपी ने विपक्ष को न सिर्फ मुद्दा दे दिया है, बल्कि ऐसे पार्टियों को इंडिया के करीब भी ला दिया है जो अभी तक दूर थी। इस लिस्ट में मायावती भी शामिल है। दरअसल बसपा इंडिया का हिस्सा नहीं है और पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन बसपा सांसद के पक्ष में विपक्ष का एकजुट होना मायावती को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या उनका इंडिया से अलग रहना उचित है। देखें तो विपक्ष के नेता बसपा सांसद से मुलाकात भी कर रहे हैं। ऐसे में मायावती अगर इंडिया में शामिल हो जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओवैसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हिमायती हैं। वहीं बीजेपी ने ऐसे तार छेड़ दिए हैं कि ओवैसी भी खूब आक्रामक दिख रहे हैं। हालांकि वो इंडिया में शामिल नहीं है, पर बिहार में उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। वैसे भी राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि मायावती और ओवैसी ने इंडिया से अलग चुनाव लड़ा तो कई सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसे में अगर ये दोनों नेता किसी भी कारण से इंडिया में शामिल होते हैं तो विपक्ष और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि फिलहाल बीजेपी सांसद के बिगड़े बोल से इंडिया को बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है। वहीं आने वाले समय में मायावती के साथ साथ ओवैसी भी अगर इंडिया में शामिल हो जाते हैं तो मोदी का तीसरी बार सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा।